वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस। तो आज हम जानेंगे कि कैसे हम स्टार्स को ताज नेम के शेप में प्रिंट कर सकते हैं। तो चलिए ओपन करते हैं यहाँ पर पाइचार्म और समझते हैं एक डायग्राम को जो आपके लिए हमने यहाँ पर प्रिपेयर किया है। देखिए हमने यहाँ पर कुछ कॉलम नंबर डिफाइन किए हैं, साथ ही कुछ रो नंबर डिफाइन किए हैं। इन रोज और कॉलम की मदद से हम इन स्टार्स को प्रिंट करेंगे और जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर ताज नेम का शेप देख रहे हो, सेम एज इट इज हम आउटपुट स्क्रीन पर भी देखेंगे। तो चलिए इसको जानने के लिए यहाँ पर बनाते हैं पाइथन की एक नई फाइल और उस फाइल का नाम ही रख लेंगे ताज शेप, ताकि आपको क्लियरली पता रहे कि हमने इस फाइल के अंदर ताज के शेप को प्रिपेयर किया। और हम एक काम यहाँ पर और करेंगे, ये जो डायग्राम आपको समझाने के लिए हमने प्रिपेयर किया है इसको डाउन साइड ओपन कर लेंगे, ताकि जब हम यहाँ पर ऊपर कोडिंग करेंगे तो आप यहाँ पर डायग्राम में एक एक लाइन को इमेजिन करें कि कौन सी लाइन हमने क्यों लिखी है। अब देखिए डायग्राम में अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो हमारे पास है रोज और कॉलम। तो रोज और कॉलम को प्रिंट करने के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे दो फॉर लूप का, जो एक रो के ऊपर वर्क करेगा और एक जो सेकंड होगा वो कॉलम के ऊपर वर्क करेगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉर रो इन रेंज फंक्शन। अब आप बोलोगे सर ये रेंज फंक्शन क्या करता है? देखिए बेसिकली रेंज फंक्शन का काम ये होता है कि आपके फॉर लूप कितना टाइम चलना चाहिए वो वैल्यू आप रेंज फंक्शन को दे सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर लिख देता हूं 100, तो ये क्या करेगा 100 टाइम्स तक आपके फॉर लूप को चलाएगा, लेकिन फिलहाल में हमें कहां तक चलाना है। तो अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो रो की जो वैल्यू है वो है 0 to 6, तो टोटल कितने होते हैं 7, तो हमें सिर्फ 7 टाइम ही चलाना है। सेम काम करेंगे हम कॉलम के लिए, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा फॉर कॉलम इन अगेन रेंज फंक्शन। अब जो कॉलम की वैल्यू है वो है 0 to 16, तो हमें सिर्फ चलाना है 7 टाइम। ठीक है, यह हमारे रोज और कॉलम का काम हो चुका है। अब बात यह आती है कि कौन से रो या कॉलम नंबर पर हमें स्टार्स को प्रिंट करना है और कहां पर नहीं करना है। तो ये जो कंडीशन वाले काम होते हैं या फिर इंग्लिश में जो अगर मगर वाले काम होते हैं, ये हम करते हैं इफ एल्स कंडीशन की मदद से। तो मैं यहाँ पर इफ कंडीशन का यूज करूंगा। इफ कंडीशन के अंदर हम वो सारी कंडीशन लिखेंगे जहां पर हमें स्टार्स को प्रिंट करना है, और एल्स कंडीशन में हम बाकी का पार्ट लिखेंगे जहां पर हमें स्टार्स की जगह पर स्पेस को प्रिंट करना है। अगर आप डायग्राम को ध्यान से देख रहे हो तो दो स्टार्स के बीच में कहीं कहीं पर स्पेस भी प्रिंट किया गया है, तो उसको भी हमें कहीं ना कहीं डिफाइन करना होगा, जो कि हम करेंगे एल्स कंडीशन में। लेकिन अब इफ कंडीशन को कंप्लीट करने के लिए हम यहां पर क्या करेंगे, ताज नाम का जो स्ट्रिंग हमारे पास है उस स्ट्रिंग से एक एक कैरेक्टर की कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो मैं फर्स्टली चूज करता हूं टी को। तो अगर आप टी को ध्यान से देख रहे हो तो वहां पर रो नंबर 0 के सारे स्टार्स को प्रिंट किया गया है, लेकिन वहां पर कॉलम लेस देन 5 है, मतलब रो 0 to 4 तक सारे स्टार्स प्रिंट किए गए हैं। तो मैं यहां पर एक कंडीशन लिखता हूं रो इक्वल टू 0 एंड हमारा कॉलम लेस देन 5। तो ये क्या करेगा, रो 0 के लेस देन 5 वाले मतलब 0 1 2 3 4 रो नंबर के स्टार्स को प्रिंट कर देगा। तो ये हमारी एक कंडीशन कंप्लीट हो चुकी है। यहां पर यूज करूंगा और ऑपरेटर का, देन अगली कंडीशन। अगर टी के शेप को अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो कॉलम नंबर 2 के सारे स्टार्स प्रिंट किए गए हैं, लेकिन रो 0 को हम प्रिंट कर चुके हैं, तो रो 0 को अगेन ओवरलैप नहीं करेंगे। तो मैं यहां पर लिखता हूं कॉलम इक्वल टू 2 एंड हमारी रो क्या होना चाहिए, रो ग्रेटर देन 0। तो हमारा टी का जो कोडिंग का पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, इस कंडीशन को सेपरेटली पैक कर देंगे पैरेंथेसिस लगाकर। तो मैं यहां पर यूज करता हूं डबल पैरेंथेसिस, और ये हमारी एक कंडीशन प्रिपेयर हो चुकी है जो कि है टी शेप की। अब बात आती है कि अगला कैरेक्टर कौन सा है, तो अगला कैरेक्टर है हमारे पास ए नाम का। तो हम ए की कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो ए को अगर आप ध्यान से देखोगे तो रो 0 और रो 3 के सारे स्टार्स प्रिंट किए गए हैं, लेकिन वहां पर है कॉलम ग्रेटर देन 6 मतलब 7 से स्टार्ट करना है, और कॉलम लेस देन 10 मतलब 9 तक जाना है। मतलब कॉलम नंबर 7 8 9 के स्टार्स को सिर्फ प्रिंट करना है। तो मैं यहां पर वही कंडीशन लिख दूंगा। मैं यहां पर लिखता हूं रो इक्वल टू 0 और हमारी है रो इक्वल टू 3rd। लेकिन यहां पर एक कंडीशन इसके साथ और ऐड करते हैं, जिसमें एंड ऑपरेटर के साथ मैं लिखता हूं एंड। यहां पर क्या होना चाहिए, हमारा कॉलम होना चाहिए ग्रेटर देन 6, एंड होना चाहिए कॉलम लेस देन होना चाहिए 10। तो ये क्या करेगा, जो बीच के स्टार्स हैं 7 8 9 नंबर के, उन स्टार्स को प्रिंट कर देगा। ये हमारी कंडीशन प्रिपेयर हो चुकी है। तो मैं इसको यहाँ पर पैरेंथेसिस में पैक कर दूंगा, क्योंकि ये हमारी अलग से कंडीशन है। ठीक है, और स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको कंडीशन सारी विजिबल हो। ये हमारी कंडीशन एक कंप्लीट हो चुकी है। तो अगेन अगली कंडीशन के लिए मैं यहाँ पर यूज करूंगा और ऑपरेटर का। अब अगले स्टार्स को प्रिंट करने के लिए हम यहाँ पर डायग्राम को ध्यान से देखते हैं तो कॉलम नंबर 6 और कॉलम नंबर 10 के सारे स्टार्स को प्रिंट किया गया है रो 0 को छोड़कर।
तो मैं यहाँ पर ऐसा कुछ लिखूं कि कॉलम 6 और कॉलम 10 के सारे स्टार्स प्रिंट हो जाए सिर्फ रो 0 को छोड़कर, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कॉलम इक्वल टू 6 और हमारा है कॉलम इक्वल टू 10। अब यहाँ पर हमें एक कंडीशन इसके साथ ऐड करनी होगी, तो मैं यहाँ पर एंड ऑपरेटर के साथ ऐड करता हूं, जिसमें मैं लिख सकता हूं कि रो नंबर 0 होना चाहिए या फिर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ये हमारी अलग से कंडीशन कंप्लीट हो चुकी है, तो मैं इसको अगेन पैरेंथेसिस में पैक कर दूंगा। ठीक है, तो ये हमारा जो ए का शेप है वो परफेक्ट प्रिपेयर हो चुका है। अब हम यहाँ पर अगले कैरेक्टर की ओर बढ़ते हैं, तो मैं यहाँ पर यूज करूंगा और ऑपरेटर का, देन इंटर। अब हमारा एक लास्ट कैरेक्टर बचा है जो कि है जे, तो जे की कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूं, देखिए अगर आप जे के शेप को ध्यान से देखोगे तो रो 0 को सारी मतलब रो 0 पूरी तरह से प्रिंट की गई है, लेकिन वहां पर है कॉलम ग्रेटर देन 11, मतलब हमें सिर्फ कॉलम नंबर 12 से कॉलम नंबर 16 तक के स्टार्स को प्रिंट करना है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ रो इक्वल टू 0 एंड यहाँ पर क्या होना चाहिए, कॉलम ग्रेटर देन 11। तो ये हमारे रो 0 के सारे स्टार्स का काम हो चुका है। अब बढ़ते हैं अगले स्टार्स की ओर, तो मैं यहाँ पर और ऑपरेटर का यूज करता हूं। देन यहाँ पर देखिए कॉलम नंबर 14 के सारे स्टार्स प्रिंट किए गए, लेकिन रो 0 को छोड़कर, क्योंकि रो 0 को हम प्रिंट कर चुके हैं तो ओवरलैप अगेन नहीं करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कॉलम इक्वल टू 14 एंड यहाँ पर यूज करूंगा रो ग्रेटर देन 0। तो हमारा कॉलम 14 का काम भी हो चुका है। अब बात आती है कि ये दो स्टार्स जो हमारे पास बचे हुए, देखिए मैं माउस से मार्क करता हूं, इन दो स्टार्स को भी हमें कहीं ना कहीं डिफाइन करना होगा। तो मैं यहाँ पर इनके लिए कोडिंग करता हूं। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ रो इक्वल टू 6, क्योंकि ये रो नंबर 6 पर स्टोर है, लेकिन कॉलम नंबर यहाँ पर क्या है, तो मैं यहाँ पर एंड ऑपरेटर के साथ लिख देता हूं हमारा कॉलम ग्रेटर देन 11 होना चाहिए एंड कॉलम होना चाहिए लेस देन 14। तो ये क्या करेगा, ये जो बीच के 12 कॉलम और 13 कॉलम के स्टार्स है इन दोनों को प्रिंट कर दिया जाएगा। ये हमारा काम हो चुका है, दो स्टार्स का भी। अब हमारे पास जे नेम के शेप में सिर्फ एक स्टार बचा है, देखिए मैं माउस से मार्क कर रहा हूं ये वाला स्टार। तो इसके लिए हम यहाँ पर कोडिंग लिखेंगे, तो इसकी डायरेक्टली हम यहाँ पर लोकेशन मेंशन कर देते हैं। तो यहाँ पर इसकी लोकेशन है कॉलम इक्वल टू 12 और इसकी रो नंबर क्या है, रो नंबर है 5। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ रो इक्वल टू 5। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, देखिए मैं यहाँ पर कॉलन का यूज कर रहा हूं क्योंकि हमारी ये कंप्लीट हो चुकी है, देन इसको यहाँ पर पैरेंथेसिस से हम कर देंगे पैक। तो ये हमारा काम हो चुका है। अब यहाँ पर इस पूरी कंडीशन को हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक पैरेंथेसिस में पैक कर देंगे, क्योंकि ये अलग अलग कैरेक्टर की हमारे पास कंडीशन है। इसको एक सेपरेट कंडीशन बनाने के लिए हम यहाँ पर पैरेंथेसिस का यूज कर रहे हैं। अब ये हमारी एक कंडीशन पूरी हो चुकी है जो कि है ताज नेम के शेप की। अब मैंने यहाँ पर कॉलन लगाया, देन अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमें क्या करना है, सिंपली हमें करना है प्रिंट। तो हम यहाँ पर लिख देंगे प्रिंट। प्रिंट क्या करना है, तो हमें प्रिंट करना है स्टार। लेकिन अगर आपने पाइथन प्रोग्रामिंग में पहले कभी भी प्रिंट स्टेटमेंट का यूज किया हो तो आपने ध्यान दिया होगा या फिर ऑब्जर्व किया होगा कि प्रिंट स्टेटमेंट बाय डिफॉल्ट लाइन के एंड में एक स्पेस छोड़ देता है। अगर यहाँ पर भी स्पेस छोड़ेगा या फिर स्पेस आएगा तो आपका जो शेप है वो बिगड़ जाएगा या फिर विड्रॉ हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए आपको ये पर यूज करना होगा एंड फंक्शन का। अब आप बोलोगे सर ये एंड फंक्शन क्या करता है, बेसिकली एंड फंक्शन का काम होता है आपकी लाइन के एंड में कुछ भी मॉडिफाई करना। फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि आपकी हर लाइन के एंड में 1 2 3 आए, तो आप यहाँ पर एंड फंक्शन में 1 2 3 लिख दीजिए। तो ये क्या करेगा, आपकी हर लाइन के एंड में 1 2 3 को ऐड कर देगा। तो आई होप कि आप एंड फंक्शन को समझ पाए होंगे। तो फिलहाल में हम चाहते हैं कि स्पेस ना आए, तो हम यहाँ पर इसको स्पेस नहीं देंगे। तो हमारी इफ कंडीशन का काम पूरा हो चुका है। अब बढ़ते हैं एल्स कंडीशन की ओर। देखिए जैसा कि मैंने आपसे कहा कि एंड फंक्शन में आप जो भी लिख देते हो वो सेम एज इट इज आ जाता है। तो हम एल्स कंडीशन में क्या कर देंगे, प्रिंट स्टेटमेंट लगाकर एक एंड फंक्शन दे देंगे और एंड फंक्शन में एक स्पेस दे देंगे। क्यों, क्योंकि जहां पर हमें स्टार की रिक्वायरमेंट नहीं है वहां पर क्या रिक्वायरमेंट है, स्पेस की। क्योंकि देखिए मैं डायग्राम में माउस से मार्क करता हूं, देखिए ये वाला जो स्पेस है ना, इसको हम यहाँ पर एल्स कंडीशन में डिफाइन कर रहे हैं। तो हमारा कोडिंग का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। तो मैं यहाँ पर डायग्राम को रिमूव कर देता हूं। देखिए अब बात आती है कि आपका कोड हो चुका है, लेकिन ये जो रन होकर आउटपुट देगा ये आपको एक लाइन में देगा। क्यों, ये आउटपुट आने के बाद मैं आपको बताऊंगा। तो रन 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 टू द लूप, और देखिए ये क्या बोल रहा है, हमने यहाँ पर कॉलन नहीं लगाया, सॉरी गाइस। अगेन रन करते हैं, रन रन रन,
और हमारा परफेक्टली आंसर आ रहा है, हमारे कोडिंग में कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन ये एक लाइन में क्यों आ रहा है, ये बात समझ में नहीं है। मैं आपको समझाता हूं। देखिए, जब भी आपका फॉर लूप रन हो रहा है, देखिए हमारे पास रोज की वैल्यू है 7, तो ये क्या करेगा, आपका फॉर लूप 7 टाइम्स रन होगा। तो एक बार रन होने पर उसको एक लाइन मिली, उस लाइन पर उसने कुछ स्टार्स को प्रिंट किया। देन जब अगली बार रन हुआ सेकंड टाइम, तो उसको सेम लाइन मिली, तो वो एक ही लाइन में प्रिंट किए जा रहा है। लेकिन आपको यहां पर कुछ ऐसा करना होगा जिससे फॉर लूप के एक बार रन होने के बाद अगली बार उसको नई लाइन मिले, ताकि आपका जो ताज नेम का शेप है वो परफेक्टली आए। तो मैं यहां पर उसको नई लाइन देने के लिए यूज करूंगा प्रिंट स्टेटमेंट। ये प्रिंट स्टेटमेंट क्या करेगा, जब भी आपका फॉर लूप रन होगा तो उसको हर बार नई लाइन जनरेट करके देगा। तो अब आपका जो शेप आना चाहिए ताज नेम का शेप, वो परफेक्टली आएगा। तो मैं आपको यहाँ पर रन करके दिखा देता हूँ, रन रन रन, और देखिए जैसे कि आप आउटपुट स्क्रीन पर देख रहे हो, ताज नेम का शेप परफेक्टली आ रहा है। और इसको थोड़ा बड़ा करता हूं ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एंड फंक्शन में एक एक स्पेस ऐड कर दूंगा। तो मैं यहाँ पर एक स्पेस ऐड करता हूं और यहाँ पर भी एक स्पेस ऐड करता हूं और अगेन रन करता हूं। तो रन रन रन, और अब आपका शेप जो आएगा ना वो थोड़ा बड़ा आएगा ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो। ये विजिबल आपको हो जाए, इसलिए मैंने यहाँ पर साइज को इंक्रीज किया। देखिए ताज नेम का शेप जैसा हमने आपको टेक्स्ट फाइल में दिखाया था वैसा ही आउटपुट स्क्रीन पर आ रहा है। तो आई होप कि आपको ताज नेम का शेप प्रिंट करना आ गया होगा। अगर आपको पाइथन और पैटर्न प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप आइए हमारे चैनल पर, यहाँ पर आपको बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे जिससे आप इन टॉपिक्स को कवर कर सकते हो। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस।